प्रयाग एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन और रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम भाव नाश का सामान्य नियम के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ इस प्रक्रिया में मृत्यु का भाव हम जान सकते हैं, मृत्यु का शरीर का हानि होगा या नहीं जान सकते हैं, उसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। देखिए कि लग्न जो शरीर होता है उससे अष्टम स्थान जो है वो मृत्यु का होता है और लग्न से जो द्वादश भाव होता है वो हानि का होता है। उससे हमें हानि का बारे में जानना चाहिए। देखिए कि ये लग्न के अधिपति, अष्टम के अधिपति और दशम के अधिपति का हमें मृत्यु के लिए या शरीर की हानि के लिए या देहांत के लिए उसे विचार करना आवश्यक होता है। तो इससे हम जान पाएंगे कि जातक का मृत्यु कब होगा लग्न से, अगर हम देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह हम लग्न का जो नाश के बारे में हम लोग कह पाएंगे। और देखिएगा दोस्तों कि जिस भाव का विचार करना है, ठीक है, उससे अष्टम भाव की जो स्वामी है, जिसे अष्टमेश कहते हैं, उसे अष्टमेश, और उस भाव से द्वादमेश को यहाँ पर विचार करना होगा। एक तो मृत्यु का भाव होगा और एक हानि का भाव होगा। तो उसे क्या देखना होगा कि वो जिस राशि में गया है, क्या जिस भाव का विचार करना है उसका अधिपति अष्टमेश और द्वादमेश कौन सी राशि में गया है और कौन सी राशि की नवांश में गया है, और उस राशि या नवांश से अगर शनि देवता 1, 5 और 9 भावों में गोचरवश अगर वहाँ भ्रमण करता है, ट्रांजिट में अगर शनि देवता वो नवांश या राशि में अगर भ्रमण करता है तो उस भाव का हानि करता है। ये हमें समझना होगा और ये नियम है। तो ये नियम क्या क्या है, और एक बार आप लोगों की जानकारी के लिए कह दूँ कि जिस भाव का विचार करना है उस भाव की अधिपति और उस भाव की अष्टम की अधिपति, और जिस भाव का विचार करना है उस भाव से द्वादश भाव की अधिपति को हमें विचार करना है। कहाँ पर? जिस राशि की नवांश में गया हो, उस राशि की नवांश में अगर शनि गोचरवत अगर 1, 5, 9 में, उस राशि की नवांश में अगर गोचर में 1, 5, 9 में शनि जब भी आएगा तो उस वक्त उस भाव का हानि होगा। ये समझने की बात है। आइए अब हम समझते हैं कि निरायन शनि का जो निर्णय है हम कैसे कर सकते हैं। देखिए कि बहुत ही सरल नियम है, उसे आप लोग एक बार समझेंगे तो आराम से आप भी निकल पाएंगे। यहाँ पर निरायन शनि का निर्णय करने के लिए हमें अष्टमेश, गुलिक, शनि और वायुव्य देशकान का जो स्वामी है उसे हमें विचार करना है। और ये जो अष्टमेश हुआ, गुलिक हुआ, शनि हुआ और वायुव्य देशकान की जो अधिपति हुआ, इनमें से त्रिकोण में जब भी गोचर करेगा, शनि देवता जब भी गोचर करेगा तब उस भाव का हानि करेगा, उस भाव का जो देहांत करेगा, निरायन करेगा। ठीक है, शनि, इस तरह हम शनि को देख सकते हैं। आइए अब हम समझते हैं कि निरायन गुरु का हम कैसे चयन कर पाएंगे कि कब गुरु का निरायन कैसे होगा। देखिए, लग्न से जो लग्न देशकान है, लग्न देशकान की अधिपति, ठीक है, और उसके बाद अष्टमेश और साथ ही साथ खर देशकान जो है, खर देशकान की अधिपति अगर जिस राशि नवांश में गया हो, क्या क्या लग्न देशकानेश, फिर अष्टमेश और खर देशकानेश,
ठीक है, जिस राशि नवांश में गया हो उस राशि नवांश से अगर गुरु देवता गोचर की समय, ट्रांजिट की समय 1, 5 और 9 में अगर भ्रमण करता है तो वो गुरु जो है निरायन गुरु कहलाएगा। ये अब हम समझते हैं सूर्य का निरायन हम कैसे ज्ञात करें। देखिए कि लग्न से जो द्वादश, ठीक है, द्वादश राशि जो लग्न से होगा और फिर सूर्य से जो द्वादश राशि होगा, ठीक है, लग्न से द्वादश और सूर्य से द्वादश राशि और अष्टमेश का जो भी नवांश होगा, अष्टमेश का नवांश राशि और लग्न की जो नवांश राशि है, इनमें से अगर ट्रांजिट में सूर्य देवता 1, 5, 9 में गुसर करेगा तो वो जातक का मृत्यु होता है। इसी कंडीशन में क्या क्या है, लग्न से द्वादश राशि उसे देखना होगा, सूरज से द्वादश राशि देखना होगा, फिर अष्टमेश की नवांश राशि और उसका बाद लग्नेश की नवांश राशि में से इनमें से किसी की भी अगर ट्रांजिट में 1, 5, 9 में अगर सूर्य की अगर गोचर होता है तो जातक का मृत्यु होता है। इसी तरह हमें सूर्य का निरायन हमें जानना होगा। आइए समझते हैं कि चंद्रदेव का निरायन हम कैसे समझे। देखिए कि अष्टमेश और सूर्य जिस राशि में स्थित है, अष्टमेश और सूर्य जिस राशि में स्थित है उनमें से 1, 5, 9 में जब चंद्रमा हो, 1, 5, 9 में जब चंद्रमा गोचर करता है तो उसी वक्त क्या होता है कि जातक का मृत्यु निर्धारण होता है। और इसी तरह हम लग्न कुंडली से भी बोल सकते हैं और ये सेम फॉर्मूला हम चंद्र कुंडली से भी देख सकते हैं। तो इस तरह हम आसानी से बोल सकेंगे, कह पाएंगे, जान पाएंगे कि निरायन हमें कैसे चयन करना है और उस भाव का हानि का हमें कैसे चयन करना है। यही नियम आप लोग भी अपनी कुंडली में लगाइए, लगा के देखिए कि क्या नतीजा आ रहा है। देखिए ये बहुत सटीक नतीजा आता है और ये सब जो है ये ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक में, ठीक है, यहाँ पर बहुत सुंदर से दिया हुआ है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आते हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।